नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ निर्वाणा में आपका स्वागत है। सारे भाइयों राम राम, सत श्री अकाल की हाल चाल। दोस्तों आज पहुंचे हैं गांव सुरजाखेड़ा, और सुरजाखेड़ा में कैसे प्रबंध है, क्या इंतजाम किए गए हैं कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। कुछ भाई यहाँ पर खड़े हैं, इनसे बात करेंगे और पूछेंगे इनसे। चलते हैं और करते हैं बात। भाई साहब राम राम। राम राम जी। ऐसे कैसे प्रबंध है आपके गाँव में? प्रबंध तो गवर्नमेंट के द्वारा तो कुछ प्रबंध हुआ नहीं है। अच्छा सर। बाकी लोगों के उससे है प्रबंध। सभी अपना मास्क वगैरह या फिर मतलब अंगोछा वगैरह या फिर लेडीज दुपट्टा वगैरह पहन के चलती है, और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सैनिटाइजर का उपयोग किया गाँव में? किया है, 3-4 बार किया है, वो भी 5-6 दिन बाद रेगुलर किया, 4-5 दिन। लॉकडाउन कैसा लगता है ये लॉकडाउन 2? भाई साहब राम राम। राम राम। कैसी व्यवस्था है साहब गाँव में? गांव में ठीक है सब। दवाई का छिड़काव किया गया? किया 2-3-4 बार प्रधानमंत्री ने किया। लॉकडाउन 2 कराया, कैसा लग गया? सही है गलत है? ना सही है, लॉकडाउन ने सबसे बढ़िया उसका तो इलाज। हाँ, और परेशानी नहीं आने लग रही होगी जैसे? परेशानी तो सबसे बड़ी तो रोजगार की है। अच्छा। गरीब आदमी तो रोजगार की वजह से परेशान दिक्कत है हो बस। रही है। हाँ, दिक्कत तो यही है बस। बाकी अच्छा, मतलब जो सहायता वगैरह कर दोगे, सामाजिक सेवाएं कुछ नहीं, आपस में कर रहे हैं लोग, सबकी तो कर गाँव रहे के हैं। लोग कर रहे हैं मिलके? हाँ, अच्छा। बाकी बाहर से तो कोई वो नहीं आई। अच्छा, सरकार की तरफ से कुछ? सरकार की तरफ से थोड़ा बहुत राशन मिल रहा है अच्छा। डिपो वगैरह में। ठीक है, बाकी तो ठीक है। धन्यवाद। राम राम जी। कैसे प्रबंध है गाँव में? ठीक है भाई। अच्छा, कोई केस काज तो नहीं मिला है? नहीं, केस नहीं, अपने निर्वाणा में है ही नहीं केस कहीं में। अच्छा अच्छा, किसानों के लिए दिक्कत आती होगी जैसे खेती बाड़ी में? किसानों को दिक्कत तो हर एक बंदे को दिक्कत है भाई, गरीब को सबसे ज़्यादा है। हाँ। जैसे मैं ऑटो चलाता हूँ, मेरे को भी दिक्कत है। अच्छा जी। मैं ताज़ा कमाता हूँ, ताज़ा खाता था, अब कोई सहायता नहीं किसी प्रकार अच्छा, की। किसी प्रकार की कोई सहायता मिली? नहीं, सहायता तो बस राशन कार्ड में थोड़ा बहुत वो मिलता है, बाकी इससे ऊपर कुछ नहीं है। अच्छा जी। आप समय लेके बाकी कोई भी समाज से किसी का कोई वो नहीं है। अच्छा जी, योगदान। मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग रही है? हाँ, परेशानी बहुत ज़्यादा है भाई। अच्छा अच्छा, जैसे डिपो वगैरह में भी तो कुछ राशन? हड्डी डिपो में मिलती है। अच्छा जी। पहले 2 बार राशन आता है 1 महीने में, इससे तो अच्छा है, पहले काम चलता है। मतलब काम चल जाता है? हाँ, काम चल जाता है भाई। चल, वो बात नहीं है जो पहले दिहाड़ी करते थे वो? नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो बिल्कुल खत्म। धन्यवाद। भाई साहब राम राम। राम राम। वैसे गांव में कैसे प्रबंध है? गांव में ठीक प्रबंध है जी। अच्छा, जो व्यक्ति बाहर से आ रहा है, मतलब आउटसाइडर है, उसके लिए कुछ विशेष प्रबंध है? अब विशेष प्रबंध तो जी वैसे सरपंच को ही करना चाहिए, लेकिन बाहर से कोई अभी तो किसी के बारे कोई में आया नहीं। कोई नहीं आया गांव के अंदर। अच्छा, जैसे सैनिटाइजर दवाई का कुछ छिड़काव किया गया? हाँ, दवाई का छिड़काव किया है जी, ग्राम पंचायत ने किया है। ग्राम पंचायत के हाँ द्वारा? जी, और अपने यहाँ पे गांव वालों ने खुद भी किया है कुछ। हाँ, सैनिटाइज वगैरह, और कुछ सब वो जो है ना बांटे भी है। मास्क हाँ, मतलब मास्क तो नहीं बांटे है। अच्छा, सैनिटाइज बोतलें बांटी है। भाई साहब राम राम। तो गांव में जो गरीब व्यक्ति भी है, गरीब तबका के लोग भी है, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनके लिए कोई विशेष प्रबंध है? उनके लिए विशेष प्रबंध बस यही है बनो कोटा में तो मैंने थोड़ी दाने वगैरह मिल जाए। अच्छा, डिपो वगैरह में मिल हाँ जाता बस, है? हाँ। ठीक है, और कोई दिक्कत आने लग रही है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, धन्यवाद। भाई साहब राम राम। राम राम भाई भाई। साहब कैसे प्रबंध आपके गांव में? अगर ज़मीनी स्तर पर देखें तो हमारा गांव जैसे कि एक आदर्श गांव में आता है। हाँ। उसके ऊपर अगर राजनीतिक सत्ता के नज़रिए से देखें तो एक विधायक का गांव है। हाँ। अगर मूलभूत आवश्यकताओं और मूलभूत सुविधाओं के आधार पर देखें तो हमारा गांव शून्य है। अच्छा, हमारे गांव में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं कोई है, सुविधा नहीं है? ना कोई सरपंच के माध्यम से है, ना कोई विधायक के माध्यम से है। और जो 1-2 बार सैनिटाइजर का छिड़काव हुआ वो भी गांव वालों के आपसी सहयोग से हुआ है। किसी प्रकार का कोई हमारे पास पंचायत की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं हुआ है, कोई मास्क वगैरह नहीं बांटे गए हैं, ना किसी को कोई राशन वगैरह की फैसिलिटी मिली है। तो कुल मिला के हमारे गांव में किसी भी प्रकार का कोई माहौल नहीं है। और इस ऐसा मतलब कि सरपंच ने एक बार भी या किसी भी सरकारी अधिकारी ने एक बार भी यहाँ कर लोगों को कोरोना के बारे में जागृत नहीं किया है कि एक गंभीर समस्या है, कैसे इसके बचाव कर सकते हैं और इसके क्या दुष्परिणाम हैं, और हम एक दूसरे से कैसे अपने बचाव रख सकते हैं और देश को सुरक्षित कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं और बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनको पता ही नहीं इस बीमारी के बारे में कि ये बीमारी कैसे फैलती है। बहुत से गांव में देखे हमने अपने जैसे मीडिया के माध्यम से कि पंचायतें बहुत अच्छा काम कर रही है, सैनिटाइज करवा रही है गांव को बार बार और मास्क वगैरह दे रही है। हमारे गांव में ना तो सरपंच की तरफ से कोई मास्क बांटे हैं और विधायक की तरफ से कोई बांटे नहीं। जहाँ तक सफाई तो हमारे गाँव में शून्य है, पानी का कोई प्रबंध नहीं है। आज मतलब कहने का मतलब हर बात से लेके और नीचे ऊपर से लेके नीचे तक मतलब किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं? हाँ जी सर, कोई सुविधा नहीं है हमारा। जैसे कि एक आदर्श सरकारी कागजों में अगर देखें तो एक आदर्श गांव है। पहले भी ये मतलब इस गांव का एक पुश्तैनी इतिहास ही रहा है, क्योंकि पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला, उससे पहले शमशेर सिंह सुरजेवाला और अब रामनिवास सुरजाखेड़ा
और एक विधायक, एक छोटा सा गांव है हमारा, कोई ज़्यादा बड़ा इतना गांव नहीं है, और कोई मूलभूत अगर सुविधाएं देखें तो वो भी बहुत कम है गांव में। वैसे तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ तक सफाई कर्मचारी है वो भी कोई इतने खास सफाई नहीं करते। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी कूड़े करकट के ढेर लगे हुए हैं, लोग आपस में ऐसे ही बातें कर रहे पंचायत के हैं। द्वारा कुछ पंचायत तो शून्य है जी हमारे गांव में। पंचायत की जहाँ तक बात की तो हमारे गांव में शून्य पंचायत है, 5 साल से कोई विकास नहीं है, और किसी भी प्रकार का कोई जो सरकार की तरफ से कोई अधिकारी आया आपको जागरूक करने के लिए? नहीं, हमारे ऐसा कोई किसी भी सरकार ने कोई प्रोग्राम नहीं किया, ना ही किसी मतलब स्कूल के माध्यम से, आंगनवाड़ी वर्कर के माध्यम से, या पंचों के माध्यम से, या सरपंचों के माध्यम से किसी ने भी किसी भी प्रकार का कोई जागृति का कार्य नहीं किया, और लोगों को ऐसा कुछ समझाया नहीं कि हाँ ये क्या बीमारी है, कैसे फैलती है। एक क्वेश्चन और भाई साहब, जो गरीब आदमी है, जैसे गरीब तबका के लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, डेली का कमाते हैं और खाते हैं, उनके लिए किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम तो ये है ना कि जैसे अब जो हमारा जो यहाँ पर कोटे है, 2 जो डिपो है, सरकारी डिपो, वहाँ पर अभी कुछ दिनों से धांधली चल रही है, वहाँ भी आवाज़ उठाने का कार्य लोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी कोई सुनवाई नहीं है। जो स्टेट बीपीएल थे उनको 35 किलो कणक मिलती थी, उनको 10 किलो कणक दी जा रही है, जिसको 15 किलो कणक मिलती थी, किसी को 14 किलो, किसी को 10 किलो कणक दी जा रही है, किसी को तेल नहीं दिया जा रहा। मतलब यहाँ भी गपला वो चल रहा है। आज देश में लोग, करोड़ों लोग एक दूसरे को सबसे मूलभूत सुविधाएँ, खाना है, बहुत सी सामाजिक संस्थाएँ खाना लोगों को खिला रही है, जो मतलब दिहाड़ीदार मजदूर है जो दूसरे प्रदेशों से यहाँ फंसे हुए हैं, और आज अभी मतलब इस दयनीय स्थिति के अंदर आज हमारे गांव में भी ऐसी धांधली हो रही है। तो पता है देश बहुत सा जो मीडिया है आज तो वो ऊपर के इशारों पे चलता है, और हम चाहते हैं कि आपके न्यूज़ चैनल से मैं जो हमारे विधायक है गाँव के, उनसे भी मैं ये मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि गाँव में आएँ और गाँव के जो मूलभूत सुविधाएं उनका भी दौरा करें। गाँव में कुछ ऐसे गरीब समाज के लोग हैं जिनके रोजी रोटी का संकट बना हुआ है, उनको भी आप सहायता प्रदान करें। ठीक है जी, तो भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। कुछ और साथी खड़े हैं तो इनसे और बात करेंगे। धन्यवाद भाई साहब। राम राम। राम राम भाई। वैसे गांव में कैसे प्रबंध है आपके? हमारे गांव में कोई ऐसा कोई इतना वो प्रबंध है ही नहीं है। अच्छा। आपके सामने ही है जो भी है। अच्छा, इतना कुछ भाई मिले थे, वो कह रहे थे भाई पानी की समस्या है, सफाई की समस्या है और दवाई का कुछ। ये तो हमारे सदियों से चल रही है ये प्रॉब्लम। अच्छा। आज तक इतने हमारे एमएलए मंत्री आ चुके हैं, ठीक है, हमारे गाँव के सरपंच भी रह चुके हैं, अभी 2 सरपंच है, अभी तक कोई ऐसे हमारे पास गाँव में फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, इस कारण हमारे गांव में इतनी दिक्कतें हैं कि आप बस अगर गिनाने लग जाऊं तो कम पड़ जाएगी। अच्छा, इतनी दिक्कत चल रही है हमारे गांव में हर चीज़। लॉकडाउन से कितना खुश आप? लॉकडाउन से हम बिल्कुल सहमत हैं हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी से, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि यही एक मेन कारण था कि हम इससे ही जीत सकते हैं हमारे कोरोना वायरस के ऊपर। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। राम राम। कैसी व्यवस्था गाँव में? व्यवस्था तो कुछ नहीं है, व्यवस्था तो आप देख रहे हो, आए हो। अच्छा, जैसे गरीब आदमी है उनके लिए कोई विशेष प्रबंध कर रखे हो? कोई प्रबंध नहीं है ऐसा। अच्छा, कोई प्रबंध नहीं है? नहीं, मतलब अच्छा। पंचायत वगैरह की तरफ से तो कोई। लॉकडाउन फर्स्ट भी होया था, अब सेकंड है, शायद थर्ड भी हो सकता है, तो इसके बारे में क्या कहना है भाई? कितने गलत है, कितने सही है ये जो लॉकडाउन हो रही है? अगर मतलब पूरा वर्ल्ड की वो देखे तो ठीक भी है। हाँ, अगर गरीब आदमी की देखे तो थोड़ा तो मतलब हर चीज़ के दिक्कत आ रही है। हाँ, दिक्कत तो आ रही है सारी। अच्छा, हर चीज़ के गुड भी होती है, बैड भी होते हैं, दोनों साइड। तो किसानों के लिए कोई दिक्कत आने लग रही है? किसानों के लिए तो आ रही हैं, बस जैसे फसल वगैरह। वैसे आप पढ़ते हो, जैसे आगे नौकरियों में और में मतलब आगे जाने पीछे में भी दिक्कत आती होगी? हाँ, मतलब सारी है अभी तो दिक्कत, ये जो भी है गांव में आप देख रहे हो। अच्छा, हाँ, ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। राम राम। राम राम। कैसे प्रबंध है गाँव में भाई साहब? गांव में अभी तक कोई प्रबंध नहीं है भाई। अच्छा, बिल्कुल परेशानी का सामना कर रहे हैं सभी लोग हमारे। अच्छा, सैनिटाइजर का प्रयोग किया गया गांव में? जैसे सैनिटाइजर का सरपंच ने अभी एक ही बार किया फिलहाल, तो बाकी समाज जी करे। अच्छा, जो बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं उनके लिए कोई विशेष प्रबंध रखे, जैसे नाके वगैरह लगाते हैं, रोक टोक कुछ? पहले प्रबंध था, अब नहीं है। अब नहीं है? तो हाँ, पहले अच्छा। था कुछ समय पहले। अच्छा, जैसे ये लॉकडाउन कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप कितना सही मानते हैं इनको? लॉकडाउन अच्छा सही है अभी तो। क्यों सही है सर? उससे ज़्यादा नहीं फैले, जितना फैला वहीं रुके जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। देखो, अगर इस बीमारी से लड़ना है तो कहते हैं ना, अपनी जान बचानी है, थोड़ी मुश्किलों से तो लड़ना ही पड़ेगा। इसके लिए तो ये तो कोई एक वो नहीं, बहुत खतरनाक वायरस है, इससे तो बचना है तो थोड़ा हाँ सुरक्षित तो रहना ही पड़ेगा। कोई कष्टी आएगी वो तो झेलनी ही पड़ेगी। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने फर्स्ट लॉकडाउन भी करा, सेकंड भी करा, शायद थर्ड भी हो सकता है। इसके बारे में क्या विचार है आपका? इसके बारे में तो ये है कि जैसे इस ये तो एक किस्म की महामारी है, क्या पता भाई जी इसका कोई एक सीमित दायरा नहीं है, ना ही इसका कोई एक टाइम है कि इस अवधि तक खत्म हो जाएगी। कितनी बड़ी, ये तो करना ही पड़ेगा।
इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, हाँ जी, तो आप लॉकडाउन से सहमत हो? देखो जिस अकॉर्डिंग ये चली हुई है उस तरह से तो ठीक ही है। ठीक है, धन्यवाद। राम राम। राम राम। कैसे प्रबंध है गाँव में? अच्छे हैं भाई साहब, बिल्कुल। अच्छा, जो व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं उनके लिए कोई विशेष प्रबंध, रोक टोक कोई? बाहर से और ही है यार। अच्छा, हाँ पूरी। आपके कोई यहाँ पर बाउंड्री में कोई देखा? नहीं है, नहीं है भाई कोई। अच्छा, हाँ अच्छा, कोई जैसे केस वगैरह की कोई शिकायत आई आपके आसपास? नहीं है, नहीं है भाई कोई। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री लॉकडाउन करे, ये कैसे है? अच्छा है भाई, बिल्कुल। अच्छा, हाँ ठीक है, धन्यवाद। भाई साहब राम राम। राम राम। भाई साहब, गाँव में कैसे प्रबंध है? जैसे कोरोना वायरस की एक बहुत बड़ी बीमारी का प्रकोप चला हुआ है, उसके बहुत बारे में? बढ़िया प्रबंध है। अच्छा जी। 4-5 बार छिड़काव हो लिया। अच्छा जी। हाँ, सैनिटाइज कर दिया सारा। गांव के युवा कुछ कर रहे हैं सर, जैसे प्रबंध? गांव के युवा ने कराया सैनिटाइज। नहीं, गरीब आदमी के लिए कोई विशेष प्रबंध किया हो, जैसे राशन पानी का? बस यही है, अभी अपना अभी तक तो कोई ऐसी समस्या आई नहीं। अच्छा, अच्छा। राशन पानी की। अच्छा, बाकी करेंगे भी, आगे आवेंगे जो किसी ने समस्या हो। अच्छा, किसानों के लिए खेती का जो सीजन है अभी चला हुआ है, मतलब फसल का, उसके बारे में क्या कहना है आपका? कटाई में तो कोई दिक्कत आई नहीं, बिक्री में अभी आ रही है। अभी जो दिक्कत आनी है अच्छा, सरकार की तरफ से। क्या दिक्कत आ रही है? यही है बिक्री की, जो खेती करे हैं। वो तो ऐसे भाई साहब रजिस्ट्रेशन आड़ती तो बेचना चाहे, सरकार अपना लेना चाह रही है अच्छा। डायरेक्ट। वो तो समस्या सुलझ गई है ना? सुलझ की तो फिर बढ़िया है। अच्छा, वो तो रजिस्ट्रेशन का दिक्कत आने लगी। जल्दी बिकाव हो जाए वो बढ़िया है। जितना ये फारिग हो जाएंगे। और आप ये जो लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन जैसे फर्स्ट भी है, 2 भी है, अब 3rd भी हो सकता है शायद, तो इसके बारे में क्या? ग्रीन जोन खोल देना चाहिए भाई। अच्छा, अगर मान ले ग्रीन जोन में कोई व्यक्ति रेड जोन से आ जाता है एंटर, वो तो फिर सरकार की जिम्मेवारी है, क्यों आने देगा उसने। ग्रीन जोन के सारा एरिया ना लॉक करे। अच्छा, आपके मायने में लॉकडाउन खोलना जरूरी है? जरूरी है बिल्कुल। क्यों भाई साहब? क्योंकि इकोनॉमी कड़ा जाएगी नहीं देश। भाई साहब, इकोनॉमी को तो देखा जाए, अगर इंसान ही जिंदा नहीं रहेगा। ग्रीन जोन की क्या है, मैंने रेड जोन की तो कहा ही नहीं। ठीक है, ठीक है। और क्या विचार है भाई साहब इसके बारे में? बस यही है, लॉकडाउन भी जरूरी है। और प्रधानमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं, कैसा है? सही ठीक है भाई, थोड़ा सा लेट है लेकिन ठीक है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। अब शायद 3rd भी हो सकता है, इसके बारे में क्या विचार है आपका? होना चाहिए बल्कि 3rd। क्यों जी, क्यों होना चाहिए जी? ये खुल गया जी, मतलब कौन कोई बीमारी लेकर आएगा, बैरियर का नजदीक अनकंट्रोल हो जाएगा, मतलब है अनकंट्रोल हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा जी, हाँ ठीक है जी। कितना सही मानते हो, कितना गलती है? सही है जो मतलब अगर खुल लेंगे भी आप नरवाना से लगा लो। अच्छा जी, बाजार में जो भीड़ हो देखो देखे कहीं हो रहा कहीं नहीं। ठीक है जी। हाँ, तो धन्यवाद सर, ठीक है जी। ताऊ राम राम। राम राम जी। राम राम भाई। तो जी, गांव में कैसे प्रबंध है? गाँव में ठीक है भाई, बढ़िया है। बच्चे तो देखो टिकते नहीं। अच्छा जी। बाकी यूँ सारा वो अपना रख रहे हैं, सैनिटाइजर का भी प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा। और जो दूसरी साबुन वाला भी कर रहे हैं। अच्छा जी। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, तकरीबन पूरे नई शहरिया में तो, बल्कि ये सरकार के उससे भी आगे थे, वो एक सैनिटाइजर का। अच्छा ये जी, अपने प्रधान जी लाए थे। देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन 1st भी करा, 2nd भी, शायद 3rd भी हो सकता है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? भाई होना भी चाहिए। अच्छा जी, हम तो ये कहते हैं भाई, ये इतना बड़ा देश है अपना। हाँ। इतने बड़े देश में अगर चाइना की तरह, USA की तरह फैल गया ना, तो यहाँ कंट्रोल नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर ऐसे संसाधन नहीं है। ऐसे संसाधन अब तो चलो वैसे काफ़ी प्रभाव पड़ गया इसका, लॉकडाउन का। ये पहले तो अपनी 10-11% ठीक होने की वो परसेंटेज, अब 22-23% ठीक हो रही हैं। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, राम राम जी। कैसे प्रबंध है गाँव में जी? ठीक है जी। जो व्यक्ति गरीब है, गरीब तबका के व्यक्ति है, उनके लिए कोई विशेष प्रबंध कर रखा हो? वो प्रबंध है सारे प्रबंध अपना आप ही रख रहे हैं भाई। धन्यवाद। राम राम जी। कैसे प्रबंध है जी गांव में? बिल्कुल सही है जी। किसानों के लिए कोई दिक्कत आने लग रही है जी? नहीं, किसानों के लिए भी कोई नहीं जी। जैसे फसल बेचने में दिक्कत आती हो? नहीं, कोई दिक्कत नहीं जी, फुल्ली लग रही है अभी करना। ठीक है, बाकी गरीब ताऊ राम राम। राम राम। ताऊ, क्या कहना चाहो गांव के प्रबंध के बारे में? गाँव में तो ठीक है बेटे। अच्छा, पूरी बढ़िया। अच्छा, फसल के बारे में कोई दिक्कत? फसल के बारे में आई 2-3 दिन। अच्छा, पहले दिक्कत आई। अरे ठीक है। प्रधानमंत्री जी ये काम करने लग रहे, कितना गलत है कितना सही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साथ में हो मतलब। हाँ, ठीक है। राम राम जी। राम राम। कैसी व्यवस्था जी गाँव में? बढ़िया भाई, गाड़ तो फूटी पड़ी है सारी। अच्छा, मतलब जो पहले अपने कार्य थे वो उनमें दिक्कत आ रही है? हाँ, दिक्कत है, पूरी पाली फूट। लेकिन जो कोरोना वायरस की बीमारी है उससे लड़ने के लिए क्या प्रबंध है? वो तो बढ़िया प्रोग्राम चाहिए। अच्छा, देश के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने जो लॉकडाउन करे, नंबर 1 आदमी। अच्छा जी, ठीक है, धन्यवाद। राम राम जी। क्या कहना है जी आपके इसके बारे में?
बस ठीक है, जमा सही काम है जी। अच्छा। सरकार सही वो कर रही है। अच्छा, मतलब देश के साथ हो। हाँ, देश के कोई साथ। पार्टी नहीं, कोई सार्टी नहीं, अपन ने सिर्फ देश की एकता को दिखाना हाँ, है। देश है, कोई ठीक पार्टी है, नहीं। धन्यवाद भाई साहब। राम राम। राम कैसे प्रबंध है गाँव में? गांव में बहुत अच्छा प्रबंध है। बाहर से जो व्यक्ति आया आते हैं? हाँ, नहीं बाहर से तकरीबन कोई ज़्यादा दूर से आया ही नहीं, मैंने जैसे लोकल ये तकरीबन आए हैं। बाकी जैसे सरपंच के थ्रू 1-2 बार से आया था मैंने, जैसे चंडीगढ़ से लगा ले या सोनीपत से लगा ले, उनको क्वारंटाइन वगैरह या टेस्ट के लिए ले चले गए थे। मतलब क्वारंटाइन ठीक-ठाक है। हाँ, क्वारंटाइन भी कर दिया था मतलब कुछ दिन के लिए, बाकी चेकअप के लिए भी लेके गए थे हॉस्पिटल में। अब बिल्कुल ठीक ठाक है, यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है मतलब। किसी दिक्कत की बात नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डरने की बात तो नहीं है? नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री के रूल को कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, कैसा मतलब रहे हैं? बहुत, हमारा तो पूरा ही गांव फॉलो कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग का। आपका गांव एक कांग्रेस के रूप में जाना जाता है, फिर भी आप मतलब इसके बारे में क्या कारण है? नहीं, ये पार्टीबाजी के बारे में नहीं, हम ऐसा कुछ भी कह रहे हैं मतलब लेकिन देश जो की प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल मतलब देश की एकता के साथ हो आप? हाँ, देश इसमें पार्टीबाजी नहीं है? नहीं, पार्टीबाजी नहीं। अच्छा। उनके मतलब फैसलों का स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री का। देश के लिए जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा। जो अगर ये थोड़ा सा और लेट हो जाता तो इसके बारे में क्या क्या? अगर लेट हो जाता तो जैसे चाइना में फैला है या अमेरिका में फैला है, वही स्टेज हमारे देश में भी होती जिसके भयंकर परिणाम होते। तो ये तो हम प्रधानमंत्री का मतलब धन्यवाद करते हैं, या सरकार का जो समय रहते हुए मैंने उन्होंने ऐसे कदम उठाए जिसके कारण हम उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, धन्यवाद। ओके, ठीक है, कर लेते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, का पूरा पालन हो रहा है और 2-3 बार गांव सैनिटाइज भी कर चुके हैं। लोग अवेयर भी हैं इस बारे में। प्रधानमंत्री जी का सुना भाषण, भाई बिच्चा रखो, मुँह पर मास्क रखो, या जो भी पढ़ना जो भी है वो रखो। तो ठीक है, मतलब लोग जागरूक हैं इस विषय में भाई के बीमारी है, के चक्कर है यू। मतलब गांव में ठीक है फिलहाल आज का दिन। कैसे प्रबंध कर रखे हैं जैसे बीमारी से लड़ने के लिए? भाई प्रबंध का दिन हुआ 2-3 बार गांव सैनिटाइज हो चुका है पंचायत द्वारा भी 2-3 दफ़ा। अच्छा। और रही बात भाई, ये कोटे में कणक भी मिला है, मतलब 5 किलो जी गला को BPL अपना हिसाब से मिल रही है। अच्छा, देश के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके फैसले जो लॉकडाउन फर्स्ट करा, सेकंड भी करा, शायद अब थर्ड भी हो सकता है मेरे मायने में, तो आप कितना सही मानते हो, कितना गलत है? भाई माम तो बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी के लाया देश के हित के बारे में फैसले होने लग रहे हैं सारे के सारे। वो देश खातर अपने मारे खातर करने लग रहे हैं। यदि आगे भी बढ़ा होगा तो मारे खातर कोई मारी सोच कर देश की सोच के ही बढ़ाने लग रहा है। तो हम पूरी तरह मोदी के साथ हाँ इस बारे में। और ठीक है, मतलब मान तो मतलब ठीक है, सारे बढ़िया तरीका दौरा जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने जो जो बातें बताई हैं भाई, इस तरह ये समस्या है और ये प्रिकॉशन है भाई, भरने ले अपना डिस्टेंस रखो। कोई थोड़ी बहुत ही कोई बुखार है, कोई शिकायत है, अपना भाई निजी अस्पताल में कोई डॉक्टर में कोई दिखाओ। तो यूरा तो गांव सुरजा खेड़ा तब बोल रहे हम और मतलब पूरा इस चीज़ का ध्यान रखने लग रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कैसे प्रबंध है गाँव में अंकल जी? भाई गांव में प्रबंध ठीक है, गांव 3 बार सैनिटाइज हो चुका है। अच्छा जी। बाकी सोशल डिस्टेंस का पूरा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अच्छा जी। सबको समझाने लग रहे हैं। फिर भी किसी का कोई बुखार हो जाए तो दवाई दुआने की कोशिश हो रही है। बाकी कोटा में भी सामान ठीक मिल रहा है, मतलब हर तरफ से सुविधा, हर तरफ से ठीक है। जो मोदी प्रधानमंत्री है बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री है, क्योंकि लोगों का फायदा करने लगे। किसानों के लिए दिक्कत आने लग रही है फसल? नहीं, किसानों के लिए कोई दिक्कत नहीं हुआ। हमारा गांव में 100% कणक निकल चुकी है और 90% तूड़ी भी बढ़ चुकी है। कुछ किसान ऐसे कह रहे हैं जी, हम रजिस्ट्रेशन के बाद जो मैसेज है हमारा क्या पता महीने बाद आएगा या नहीं आएगा। तो थोड़ा सा ऐसा है, रजिस्ट्रेशन की दिक्कत है। वो दिक्कत कुछ तो अनपढ़ता की वजह से है, कुछ मतलब ये हड़ताल ही किसानों का ऊपर इसका वजन तो पड़ा है। मेन तो अनपढ़ता की वजह है, क्योंकि पहले जब टाइम था रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, अब मौका पर रजिस्ट्रेशन होकर फसल बिकने लग रही है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, फसल बिक चुकी है। अच्छा, तो इससे बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए जी? किससे बचने के लिए? कोरोना वायरस से बचने। कोरोना वायरस से बचने के लिए तो ये करना चाहिए, जैसे हम रेडियो टीवी देखते हैं, सोशल डिस्टेंस बना कर रखो, गर्म पानी पियो, गर्म चाय पियो, किसी का ज़्यादा संपर्क में ना हो, बाहर ना जाओ, अपने घर में रहो, बाहर मत निकलो। तो अंकल जी ने बहुत बढ़िया बात बताई, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सर जी राम राम। राम राम। कैसे प्रबंध है जी गाँव में? गाँव में बढ़िया प्रबंध है जी। अच्छा, जो व्यक्ति बाहर से आ रहा है? बाहर से आ रहा है जी, 1-2 आया था वो। प्रधानमंत्री के कार्य कितने अच्छे लगते हैं जी? प्रधानमंत्री कार्य बहुत अच्छे लगे जी। अच्छा जी। लॉकडाउन करने लग रहे हैं जो? पालन कर रहे हैं सभी। ठीक है, धन्यवाद। भाई साहब राम राम।
कैसी व्यवस्था गांव में? बढ़िया बस। अच्छा, गांव की तो ठीक को ठाक है, बाकी दवाई का छिड़काव किया गया? हाँ, 1-2 बार। अच्छा, कोई केस वगैरह की कोई दिक्कत तो नहीं अपने पास? ना, अपना गांव में कोई केस नहीं लगा। धन्यवाद भाई साहब। राम राम। कैसे प्रबंध है गाँव में जी? बढ़िया प्रबंध है जी। अच्छा, जैसे व्यक्ति गरीब है, राशन पानी की दिक्कत आती है, उनके लिए कोई विशेष प्रबंध? विशेष प्रबंध मोदी ने जो योजना चलाई थी उसका राशन कार्डों में मिले हैं। अच्छा। हाँ, सबको मिला है। अच्छा, किट आई है। अच्छा, मजदूरी करते हैं गरीब आदमी है, दिहाड़ी वाली, वो उनको तो दिक्कत आ रही होगी? नहीं, जैसे नरेगा में है उनको पैसे मिल जाते हैं सरकार की तरफ से। अच्छा, हाँ, वैसे काम खुल गया धीरे धीरे किसानों का क्या थोड़ा। प्रधानमंत्री जी ने जो फैसले लिए कितने सही है कितने गलत है? ये बढ़िया है जी। अच्छा, सही है। 100 के 100% बढ़िया है जी। अच्छा, देश की एकता के साथ हो? हाँ, देश की एकता होगी जब मोदी बढ़िया व्यवस्था के साथ चल रहा है, इसलिए हाँ, आगे बीमारी नहीं बढ़ी इंडिया में। ठीक है, तो भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। वैसे कैसे प्रबंध है गाँव में? गांव में सही प्रबंध है। अच्छा, जो व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं उनकी कोई रोक टोक, कुछ चेकअप हाँ, वगैरह? पूरी चेकिंग है। अच्छा, सैनिटाइजर का उपयोग किया गया गाँव में? हाँ, 3-4 बार हो गया। अच्छा, खेती की प्रॉब्लम कुछ हाल है गेहूँ बेचने में? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब खुश हो आप? हाँ, ठीक है, धन्यवाद भाई। राम राम। कैसे प्रबंध है जी गाँव में? गांव में अच्छे प्रबंध है जी। अच्छा जी। सभी लोग मतलब लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। अच्छा जी। अपने घरों के अंदर रहते हैं, जिसने मजबूरी है, कोई सामान लेना है या किसी प्रकार का काम है तभी जाते हैं, वैसे गांव से नहीं जाते गांव वाले। आपके गांव में जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है सर? सोशल डिस्टेंसिंग ये मान का चलो कि 90% तो पाने हैं। जब कहीं पर कोई काम हो जैसे देखो, जब तो सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी दिक्कत आती है भाई, किसी प्रकार का खेत में कोई काम है, फसल का कार्य है या कोई और, नहीं तो वरना गांव के लोग हैं मतलब सही अच्छे प्रकार से पालन कर रहे हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो उनके सभी मतलब जो जिस प्रकार की उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं उनको फॉलो कर रहे हैं बहुत अच्छी प्रकार से। प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन फर्स्ट भी कराया, सेकंड भी कराया, शायद अभी थर्ड भी हो सकता है, इसके बारे में क्या विचार है? देखो, लॉकडाउन ज़रूरी है, क्योंकि अगर लॉकडाउन ना हुआ तो मतलब देखो आज 33,000 पे संख्या पहुंच चुकी है, और अगर नहीं हुआ तो फिर जो अमेरिका, इटली, स्पेन अनकंट्रोल हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा और हालात बेकाबू हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इसमें देखो देश लॉकडाउन नहीं चाहता, ना चाहते हुए भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक महामारी है। अगर हमारे इंडिया के अंदर ये आ गई तो पता है जैसी हमारे देश के अंदर भाई सुविधाएं हैं, जिस इटली जैसे देश जो दुनिया के मतलब अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, फ्रांस है, स्पेन है, अमेरिका है, उन बड़े बड़े देशों ने घुटने टेक दिए। तो देखो ये हमारी मजबूरी है लॉकडाउन, और लॉकडाउन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं तो हम तीसरे लॉकडाउन में भी उनका साथ देंगे और अच्छी प्रकार से लॉकडाउन देश के साथ हो आप? बिल्कुल जी, देश के साथ रहना पड़ेगा। और देश के साथ जब देश है तभी तो हम हैं। ठीक है, और हम स्वस्थ रहेंगे। आपके गांव कुछ लोग कह रहे थे इकोनॉमी नीचे आ जाएगी। देखो, इकोनॉमी आ रही है नीचे, लेकिन अगर महामारी फैल गई, महामारी फैलने से ये देखो कितना करोड़ों अरबों रुपए का बजट मेडिकल पे लग जाएगा। इंसान ही ना जिंदा रहे तो इकोनॉमी का क्या करेगा? सही बात है ये आपकी। अगर इंसान ही जिंदा ना रहे और ये मतलब महामारी आ गई तो फिर ये देखो ना, फिर उसके रिजल्ट देखो ना, आगे परिणाम क्या होंगे। इसके दूरगामी मोदी जी ने कहा है कि मतलब 21 साल और 3 पीढ़ियाँ पीछे चले जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है हमारे प्रधानमंत्री जी की, और मजबूरी है। मोदी थोड़े चाहते हैं हमारे मोदी जी कि लॉकडाउन हो, लेकिन वो भी ये चाहते हैं कि भाई मानवता की भलाई के लिए, ताकि इंसान है जो भाई उनका स्वस्थ रहें, अपने घरों में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगर जो यहाँ से निकल गए, पता नहीं कौन किस प्रकार का व्यक्ति के संपर्क में आ गए और दिक्कत आ जाएगी। ये रख लेते हैं बाहर बेचने के लिए, खेत में लगा लेते हैं, कोई बाहर का राजस्थान से या मध्य प्रदेश से, यूपी से कोई आता है उसको बेच देते हैं, लेकिन फूकते नहीं। ठीक है, तो भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत अच्छे विचार रखे। भाई साहब राम राम। राम राम। भाई साहब कैसे प्रबंध है गाँव में? भाई कोई प्रबंध नहीं। अच्छा, जो व्यक्ति बाहर से आवा है? फिलहाल तो बाहर तक कोई आ नहीं रहा, जो आए थे उनके पुलिस थाना में रिपोर्ट कर दी गई थी। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसले लिए, लॉकडाउन फर्स्ट करा, फिर 2 करा, फिर भी, इसके ये कितने सही है? लॉकडाउन तो करा जो बिल्कुल सही है। अच्छा जी। हाँ, देश के हित में। हाँ। फसल के बारे में किसानों को दिक्कत आने लगी? वह तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई। अच्छा जी। हाँ, ना तो लेबर मिलती। अच्छा जी। लेबर भी महंगी होगी। अच्छा, जो काम 300 रुपया में करता है, जो 400 रुपया में लगेगा। अच्छा, और कोई समस्या भाई साहब? और समस्या यह है जो प्रधानमंत्री ने कहा है BPL तय OPL चढ़ा था, इतना मिलेगा। मैं पूछना चाहूँ, जो जिनका राशन कार्ड APL है, उसमें मेरे गांव में कुछ विधवा भी है जिनका APL राशन कार्ड बन गया है, और उनका अगर की स्थिति देखा है तो वो बाहर बैठे हैं। मतलब गरीब आदमी है? गरीब आदमी है, क्या वो गरीब नहीं है? मैं पूछना चाहूँ मोदी सरकार तय जो APL वाले हैं वे भारत देश के नागरिक नहीं है क्या? उनको राशन मिलने का अधिकार नहीं है?
APL राशन कार्ड बन गया, एक किला जमींदार है, जो भी आ गया XYZ, एक किला है उसका APL राशन कार्ड बन गया है कि वो भारत देश का नागरिक नहीं है, उसने राशन लेने का हक नहीं है। थोड़ा डिस्टेंस बना कर रखो। मेन बात तो यह भी है, ठीक है, जो सबसे बेकार है। अच्छा, मतलब इस फैसला मतलब BPL HPL जो भी है, मतलब इसमें गरीब लोग भी है, गरीब लोग भी उनको सबको मिलना चाहिए। फिर मैं तो कहूँ APL का भी सर्वे करवा के उनसे दे दो। हाँ, जो गरीब है, APL राशन कार्ड लोगों के बन रहे हैं, लेकिन उनका कोई गुजारा नहीं है किसी भी तरिया का। भैंस वाई में कटे हुए हैं उनके राशन कार्ड, कुछ के 2011 में जो राशन कार्ड कटे थे BPL के, उनमें तो कुछ सही कटे थे, कुछ बहुत ज़्यादा गलत कटे थे। उनके आज APL राशन कार्ड बन रहे हैं, लेकिन कमांड का साधन तो नहीं है। ठीक, मैं भारत देश के नागरिक नहीं है कि उन्हें राशन नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो भाई जी ने बहुत अच्छे विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई साहब राम राम। कैसे प्रबंध है गाँव में? भाई यहाँ पे प्रबंध है, जो गरीब है उसका BPL का राशन कार्ड नहीं है, और जो अमीर है उनका राशन कार्ड BPL है। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री जो फैसले लिए वो कितने? वो तो बहुत अच्छे हैं उसके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम विदा लेते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।